हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल सट्टा। दोस्तों, काफ़ी दिनों से इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था किसी कारणवश, लेकिन अब लगातार कई सारी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और उसके तहत हमने ये सोचा है कि करंट अफेयर का सीरीज़ एक स्टार्ट करने के लिए। तो इस सीरीज़ में आपको जनवरी से लेके जून तक, जुलाई तक, अगस्त तक लगातार करंट अफेयर आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक सीरीज़ मिलेगा जिस सीरीज़ में नेशनल रहेगा, इंटरनेशनल है, अवार्ड्स है, स्पोर्ट्स है, सारे तरीके के आप करंट अफेयर के सीरीज़ मिलेंगे। फिर आपको महीने वाइज करंट अफेयर मिलेंगे, जैसे जनवरी का अलग मिलेगा, फरवरी का अलग मिलेगा। ये कुछ पार्ट्स में आएंगे। तो आप लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि आप सारे सीरीज़ को देखें और अच्छे से इस सीरीज़ का लाभ उठाएं, जो कि इसमें आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे सारे के सारे इम्पॉर्टेंट होंगे और आपके एग्जामिनेशन में हो सकता है डायरेक्ट हिट कर जाएं। तो चलिए आज से हम एक नए सीरीज़ का शुरुआत करते हैं और ये सीरीज़ अब लगातार जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वनडे एग्ज़ाम हो, पीसीएस एग्ज़ाम हो, आरओ हो, बिहार पीसीएस हो, सबके लिए ये ज़रूरी साबित होगा। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन का शुरुआत हम करते हैं। ये एक पार्ट में आएगा, ये सीरीज़ धीरे धीरे पार्ट में करके आएगा, जिससे आप लोगों को भी सहूलियत हो और हमें भी सहूलियत हो पढ़ने के लिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जिससे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट एससी सब कैटेगराइजेशन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना इसका जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल जो हमारा होगा वो होगा, वेयर वाज द थर्ड स्पेस डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड जापान हेल्ड। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा टोक्यो। अगला जो क्वेश्चन है कि द डिस्प्यूट ओवर कच्छातीवू आइलैंड इज़ बिटवीन विच टू कंट्री। कच्छातीवू का एक डिस्प्यूट हुआ था। कच्छातीवू बेसिकली एक आइलैंड है जो एक डील के तहत या एक एमओयू के तहत श्रीलंका को दिया जा चुका था, जिसमें मछुआरे लोग मछली वगैरह पकड़ने जाते हैं दोनों देश के। तो वो जो है वो किस दो देशों के बीच का एक डिस्कशन था या डिस्प्यूट था, वो था दोस्तों इंडिया और श्रीलंका के बीच का। कच्छातीवू जो है वो इंडिया के जो साउथ ईस्ट पोर्शन के बगल में है, वहाँ पर कच्छातीवू आइलैंड हम लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस द वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी। तो ये जो स्कीम है ये है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। सीधी सी बात है, स्टेटमेंट से ही चीज़ें पता चल जा रही हैं कि वन स्टेट वन आरआरबी मतलब किसी बैंक के द्वारा या किसी फाइनेंस की चीज़ों के बारे में बात किया जा रहा है। तो जिसकी वजह से इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगला जो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएम हैज़ रिसेंटली कंप्लीटेड 10 ईयर्स ऑन विच डेट वाज दिस स्कीम लॉन्च। जिसमें ये पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो था वो किस सन में लॉन्च किया गया था। ये बेसिकली एक लोन का स्कीम है जो दिया जाता है वर्कर्स के लिए। ये हुआ था 8 अप्रैल 2015 में। अगला सवाल है, रिसेंटली मेघालयास रैंडिया हैज़ बीन गिवन द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, व्हाट इज इट। तो जीआई टैग मित्रों मिलता है, आप सभी लोगों को पता है। जीआई टैग जो है 10 साल के लिए मिलता है और जीआई टैग सन 1999 का एक एक्ट है, उसके तहत जीआई एक्ट जो है अप्रूव किया जाता है। और बेसिकली ये जीआई टैग क्या होता है, जीआई टैग ये होता है कि किसी एक स्पेशल सराउंडिंग में, किसी एक स्पेशल एरिया में कोई सी चीज़ की, चाहे वो खाने वाला चीज़ हो, चाहे पहनने वाला चीज़ हो, कोई भी चीज़ ऐसा चीज़ एक स्पेशल होता है जो अपने एक लोकेलिटी के बारे में दर्शाता है, तो उसे हम जीआई टैग दे देते हैं स्टेट के द्वारा। जीआई टैग के रूप में पहचान उसे मिलती है और उसके व्यापार में एक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो ये जो है रैंडिया करके जो है वो मेघालय का एक टाइप ऑफ सिल्क है। आगे बढ़ते हैं। वेयर विल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभ्यारण्य जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, इस्टेब्लिश बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसका नाम है। वो कहाँ बन रहा है, तो वो बन रहा है मध्य प्रदेश के सागर में। आगे चलते हैं, इन विच स्टेट इज़ इंडिया फर्स्ट गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर प्लान बीइंग सेटअप। तो ये हो रहा है हमारा छत्तीसगढ़ में। सेमीकंडक्टर डिवाइस के लिए करीब इंडिया में अभी तक जो जानकारी है वो करीब 6 फैक्ट्री जो है या 6 प्लांट जो है सेटअप किया जा चुका है। रिसेंटली पतेदा अंचू साड़ी रिसीव द जीआई टैग, दिस साड़ी बिलोंग टू विच स्टेट। तो पतेदा अंचू जो साड़ी है मित्रों वो होता है कर्नाटका का मिला है।
आगे चलते हैं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट है डिक्लेयर्ड हीट वेव एंड सन स्ट्रोक एज अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर। तो ये जो है हीट वेव और सन स्ट्रोक को एक स्टेट का अलग से एक इसका डिजास्टर का नाम दिया गया है कि ये इस स्टेट के लिए अलग से स्टेट डिजास्टर के रूप में काम करेगा, तो वो है तेलंगाना। आगे चलते हैं। वेयर इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल टनल बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड, और इस टनल का नाम है T8। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेसी स्टेट इन इंडिया। तो आपको ये बताना है कि इंडिया का कैसा वो कौन सा ऐसा प्रदेश है जो पूरी तरीके से डिजिटल लिटरेसी में 100% पा चुका है। तो ये हो जाएगा मित्रों केरला। केरला जो है काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें कर रहा है आजकल एआई के माध्यम से और अन्य डिजिटल माध्यम से। तो ये डिजिटल लिटरेसी वाला पहला प्रदेश बन चुका है। इन विच कंट्री विल द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कैन बी इस्टेब्लिश विल बी इस्टेब्लिश। तो ये हो जाएगा इंडिया में। ये बेसिकली इंडिया का ही एक इनिशिएटिव रहा है इंडियन बिग कैट के लिए। बिग कैट में बेसिकली 8 प्रकार के बड़े बड़े कैट आ जाते हैं, जिसमें लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, प्यूमा है, जगुआर है, ये सारे 8 प्रकार के बिग कैट आ जाते हैं। विच टू इंडियन टेक्स्ट हैव बीन एडेड टू यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। तो मित्रों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भगवत गीता एंड नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र बेसिकली नाट्य शास्त्र होता है जिसे भरत मुनि द्वारा लिखा गया है, और भगवत गीता जैसे आप सबको पता है भगवत गीता किसके द्वारा है और क्या लिखा हुआ है। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च ऑनलाइन परमानेंट लोक अदालत सर्विस। तो ये जो है ऑनलाइन लोक अदालत सर्विस दोस्तों ये केरला के द्वारा लॉन्च किया गया है। वेयर एज इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर विल बी कंस्ट्रक्टेड। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख में जो है पहली बार जो है 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर का निर्माण हुआ है। अगला सवाल जो है व्हेन वाज द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है पहलगाम में अप्रैल के महीने में 22 अप्रैल के आसपास जो है एक अटैक हुआ था, और उस अटैक के तहत इंडिया का जो रिटेलिटरी फोर्स था या रिटेलिएशन में हम लोग ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किए थे। और उसी के जवाबी कार्रवाई में पहलगाम टेरर अटैक के जवाबी कार्रवाई में शिमला जो एग्रीमेंट था और इंडस वाटर ट्रीटी था पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया था, और अभी तक वो चीज़ें रद्द हैं। खैर आगे देखते हैं क्या होता है। सरकार का तो यही मानना है कि वो चीज़ें वापस नहीं लिए जाएंगी, जो कि पूरी तरीके से सही भी है। फिर भी आगे चलते हैं। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी था जो दोस्तों वो था 1960 में साइन हुआ था। व्हेन वाज द शिमला एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जुलाई 1971, जुलाई 1972, अगस्त 1973, जून 1970। तो ये हुआ था जुलाई 1972 में। ये इंडिया पाकिस्तान का जो वार हुआ था 1971 में, उसके बाद ये शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया था। इन विच स्टेट हैड द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अप्रूव द 2100 करोड़ पीएम मित्रा पार्क, मतलब 21 करोड़ लागत के द्वारा कौन से ऐसे स्टेट में पीएम मित्र पार्क का अप्रूवल मिला है। तो वो है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को 2100 करोड़ का पीएम मित्रा पार्क बेसिकली क्या होता है टेक्सटाइल सेक्टर की बढ़ोतरी के लिए या उसके डेवलपमेंट के लिए ये सब लागू हुआ है। आगे चलते हैं। ऑपरेशन कागर रिसेंटली न्यूज इज बीइंग कंडक्टेड इन विच इंडियन स्टेट। तो ऑपरेशन कागर जो हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन कागर। आगे चलते हैं। इन 2025 इंडिया एक्सपेंडेड इज मैरीटाइम क्लेम बाय अप्रॉक्सीमेटली 10,000 स्क्वायर किलोमीटर इन विच रीजन। तो ये हो जाएगा सेंट्रल अरेबियन सी। मित्रों जहाँ तक आपको ये भी पता होगा कि प्रेजेंट में भी जैसा कि पहले सबको पता होगा कि इंडिया का अगर कोस्ट लाइन का डिस्टेंस देखा जाए तो करीब 7500 के आसपास था, लेकिन अब वो चीज़ें बढ़ाकर 11,098 किलोमीटर हो गई हैं। 11,098 किलोमीटर नया कोस्ट लाइन अब बन चुका है। आगे चलते हैं। ऑपरेशन हॉक वॉज लॉन्च इन 2025 बाई विच एजेंसी। तो ऑपरेशन हॉक जो था वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन हॉक में बेसिकली ये किया जाता था कि जैसे कि बच्चों की सिक्योरिटी के रिलेटेड बच्चों का सेंसिटिव वीडियो या उस तरीके की हैरेसमेंट की वीडियो बाहर ना आ जाए, इस वजह से ऑपरेशन हॉक जो है सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। इंडियाज़ फर्स्ट इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर विल बी क्रिएटेड बिटवीन विच टू स्टेट। तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में चीता कॉरिडोर किया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि चीता अभी रिसेंट में अफ्रीका से आया हुआ था, इंडिया में रिलोकेट किया गया था। तो इसके लिए अभी दो प्रदेश के बीच में एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, कूनो नेशनल पार्क के बीच में और राजस्थान के एक पार्क के बीच में। रिसेंटली द इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्टेड स्टेट्स एंड यूटीज टू कंडक्ट मॉक ड्रिल ऑन 7 मई 2005
विन वेयर सच नेशन वाइड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल लास्ट कंडक्टेड। तो ये ऐसा पूछा जा रहा है कि जैसा आप सबको पता होगा कि 7 मई 2025 को एक सिविल ड्रिल का आयोजन हुआ था सरकार के द्वारा, जिससे कि पब्लिक को ये बताया जा सके, सिविलियन को ये बताया जा सके कि किसी भी बाहरी आक्रमण के समय या किसी भी ऐसे समय क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए और कैसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो ये हुआ था इंडिया पाकिस्तान का जो लड़ाई हुआ था 1971 में, उसके बाद उसमें ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ था सरकार के द्वारा। इंडिया हैज़ रिसेंटली साइन ए हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ विच कंट्री। तो ये एफटीए जो अभी रिसेंटली साइन हुआ है ये यूके के तहत साइन हुआ है, यूनाइटेड किंगडम के साथ साइन हुआ है। सांगरी सांगरी विच रिसीव द जीआई टैग इन मई 2025 इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट। तो सांगरी जो है दोस्तों ये राजस्थान का है। वेयर हैज द डिफेंस मिनिस्टर राजस्थान सिंह इनॉग्रेटेड द ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। तो ब्रह्मोस का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दोस्तों खोला गया है लखनऊ में। ब्रह्मोस बेसिकली एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये बेसिकली ब्रह्मोस जो है दो नदियों के नाम से बना है, एक ब्रह्मपुत्र नदी और एक रसिया की एक नदी है। तो ये ब्रह्मोस जो है इंडिया और रसिया का जॉइंट कोलैबोरेशन से एक बना हुआ मिसाइल है और बहुत ही घातक मिसाइल है ब्रह्मोस। द ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट इज एम्ड एट इनहेंसिंग वाटर सिक्योरिटी बिटवीन विच टू स्टेट। तो ताप्ती बेसिन का जो मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट है वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। जैसा कि आपको पता है कि नर्मदा हुआ, ताप्ती हुआ, ये मध्य प्रदेश से ही निकलती है और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में एक मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट का जो है निर्माण किया जा रहा है। अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट सीक द सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन ऑन लीगल मैटर। तो इसके जो तहत हो जाएगा, ये आसान सवाल है, चाहे तो कोई तुक्के से भी कर सकता है या इंपॉर्टेंट गेस से भी लगा के कर सकता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मित्रों आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 के तहत जो है प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जज से किसी भी लीगल मैटर पर एक ओपिनियन ले सकते हैं, लेकिन वो ऐसा ओपिनियन होगा कि पूरी तरीके से मान्य नहीं होगा, मतलब ऑब्लिगेटरी नहीं होगा। प्रेसिडेंट चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। व्हाट है द ईयर 2025 बीन डिक्लेयर्ड एज बाय इसरो। तो इसरो के द्वारा 2025 जो है कौन से साल के रूप में नियुक्त किया गया है या कौन से साल के रूप में मनाया जाएगा। तो वो हो जाएगा गगनयान ईयर। मित्रों 2025 में ही वो ऐसा समय है जिसमें गगनयान जो है एक मैन्ड मिशन है, जिसके तहत जाएंगे 3 लोग स्पेस में, वहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को। तो ये जो मिशन होगा ये 2025 में लॉन्च होगा, इसका पहला फेज। Which right has the Supreme Court recently recognized as a fundamental right for women? राइट टू इक्वल पे, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू ड्राइव व्हीकल, राइट टू मैटर्निटी लीव। तो राइट टू मैटर्निटी लीव दोस्तों ये हो गया है फंडामेंटल राइट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसे मान्यता दे दी है। मैटर्निटी लीव का मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर कोई महिला जो है गर्भवती होने के पहले या गर्भवती होने के बाद उसको अगर कोई लीव चाहिए होता है तो उसे हम लोग मैटर्निटी लीव बोलते हैं। इन द सुप्रीम कोर्ट्स रिसेंटली रिलीज डिसीजन रिकॉग्नाइजिंग द राइट अगेंस्ट डिसेबिलिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एज अ फंडामेंटल राइट इन विच ईयर वॉज द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। तो बेसिकली राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट होता है, उसके तहत ये पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग था कि राइट अगेंस्ट डिसेबिलिटी जो होता है डिस्क्रिमिनेशन वो एक फंडामेंटल राइट है। तो ये ऐसा बताया जा रहा है इसमें कि वो कौन सा साल था जिसमें राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। तो वो सन था 2016 में ये एक्ट जो है प्रावधान में आया था। विच नेशनल पार्क है रिसेंटली बीन डिक्लेयर इंडियाज़ 58 टाइगर रिजर्व। इसमें ये पूछा जा रहा है कि देश का 58वां टाइगर रिजर्व जो है कौन सा बना है। तो वो है मित्रों माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में है। क्या आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा जो है टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, और मध्य प्रदेश में अभी तक कितने नेशनल पार्क बने हैं और कितने टाइगर रिजर्व हैं? कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं उत्तर। विच स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स ओन सैटेलाइट। तो आसाम जो है वो एक ऐसा प्रदेश बन गया है जो खुद का अपना एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। इंडिया का ये एक प्रदेश है असम। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट रिसेंटली। हाल ही में भारत सरकार यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट के लिए अपने कई सारे फाइंडिंग्स को या कई सारे साइट्स को उन्होंने भेजा है। तो उसमें ऐसा पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है। कांगर वैली जो नेशनल पार्क है वो छत्तीसगढ़ में है। मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर जो है वो
तेलंगाना में है। मेनहीर बेसिकली क्या होता है ना, वो सड़क के किनारे कुछ ऐसे खंभे टाइप की चीज़ें लगा दी जाती हैं, बहुत ही पुराने वो होते हैं, उसे हम लोग मेनहीर बोलते हैं। पुष्कर लेक जो है राजस्थान में है। गुप्ता टेम्पल जो आप नॉर्थ इंडिया, जो गुप्ता एज के जितने भी सारे टेम्पल हैं, झांसी में है, कानपुर वगैरह में है, तो गुप्ता टेम्पल, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गुप्ता टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया। इसे हम यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल नहीं किए हैं या इसे रिप्रेजेंटेशन में नहीं भेजा गया है। तो मित्रों ये रहा हमारे सीरीज का जो है पहला पार्ट, नेशनल करंट अफेयर। ऐसी ही सीरीज अब लगातार आएंगी, हो सकता है आगे की वीडियो इससे बड़ी भी आए थोड़ी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। बेसिकली हम बढ़ाएंगे डेली इस वीडियो को माध्यम से आप लोगों को हम ज्ञान देने का या नॉलेज देने का, करंट अफेयर का कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।